कल्पना कीजिए कि सुबह आपकी आंख खुलती है और खिड़की के बाहर सफेद बादलों का समुद्र फैला हुआ है। दूर दूर तक हरे भरे चाय के बागान दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों से उठती धुंध धीरे धीरे आपके सामने से गुजर रही है। हल्की बारिश की बूंदें छत पर संगीत सी बज रही है और ठंडी हवा चेहरे को छूकर एक अलग ही सुकून दे रही है। अगर भारत में कोई जगह इस कल्पना को सच करती है तो वह है मुन्नार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत मानसून डेस्टिनेशन में से एक की यात्रा पर। यह सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि प्रकृति की ऐसी अनमोल धरोहर है जहां हर मौसम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन जब बारिश आती है तब मुन्नार सचमुच किसी जादुई दुनिया जैसा दिखाई देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ जगहों के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि मुन्नार को महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि इस जगह का इतिहास क्या है, यहाँ की वादियां इतनी खास क्यों हैं, मानसून में यहाँ घूमना कैसा होता है और आखिर क्यों हर साल लाखों पर्यटक इस छोटे से पहाड़ी शहर की ओर खिंचे चले आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस यादगार यात्रा की पहली कहानी। मुन्नार दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये हिल स्टेशन पश्चिमी घाट की गोद में बसा हुआ है। मुन्नार नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थानीय भाषा में मुनु का अर्थ है 3 और आरु का अर्थ है नदी, यानी 3 नदियों का संगम। यहाँ मुथिरापुझा, नल्लाथन्नी और कुंडली नदियां मिलती है, इसलिए इस स्थान का नाम मुन्नार पड़ा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, चाय के बागान, झरने और ठंडी हवाएं, यही मुन्नार की असली पहचान है। आज जिस मुन्नार को हम पर्यटन स्थल के रूप में जानते हैं, वो कभी घने जंगलों से ढका हुआ इलाका था। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र की खोज की। यहाँ का ठंडा मौसम और उपजाऊ भूमि देखकर उन्होंने चाय की खेती शुरू की। धीरे धीरे विशाल टी एस्टेट बनाए गए और मुन्नार दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्रों में शामिल हो गया। आज भी यहाँ के चाय बागान इस इतिहास की कहानी सुनाते हैं। कई पुराने बंगले, फैक्ट्रियां और संकरी पहाड़ी सड़कें उस दौर की याद दिलाती है। बारिश का मौसम शुरू होते ही मुन्नार जैसे नई जिंदगी पा लेता है। पहाड़ों पर उगी हर घास की पत्ती चमकने लगती है। चाय के पौधे गहरे हरे रंग में रंग जाते हैं। जंगलों से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उठती है और हर तरफ जीवन का एहसास होने लगता है। कई बार बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि सड़क पर चलते हुए लगता है जैसे हम बादलों के बीच से गुजर रहे हों। यही मुन्नार की सबसे बड़ी खूबसूरती छिपी है। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की है। जून से सितंबर तक यहाँ मानसून का मौसम रहता है। इस दौरान तापमान लगभग 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। बारिश कभी हल्की फुहार के रूप में होती है, तो कभी तेज वर्षा भी हो सकती है। इसी वजह से यात्रा के दौरान मौसम का पूर्वानुमान देखना जरूरी है। लेकिन यही बारिश मुन्नार की असली खूबसूरती भी है। झरने भर जाते हैं, घाटियां धुंध से ढक जाती हैं और हर दृश्य पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। कोच्चि से मुन्नार तक का सफर, ज्यादातर पर्यटक पहले कोच्चि पहुंचते हैं। यहीं का हवाई अड्डा सबसे नजदीक है। कोच्चि से मुन्नार की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। ये दूरी भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन पहाड़ी रास्तों के कारण यात्रा में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। जैसे जैसे आप शहर से दूर निकलते हैं, नजारे बदलने लगते हैं। पहले नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं, फिर मसालों के बागान शुरू होते हैं। उसके बाद घुमावदार पहाड़ी सड़कें आती हैं और धीरे धीरे चाय के बागानों का अनंत विस्तार आपकी आंखों के सामने खुल जाता है। यहीं से असली मुन्नार यात्रा शुरू होती है। हम मुन्नार पहुंच चुके हैं, लेकिन असली रोमांच अभी बाकी है। अब हम मुन्नार के प्रसिद्ध चाय बागानों में घूमेंगे, शानदार झरनों तक जाएंगे, व्यू पॉइंट से बादलों का नजारा देखेंगे और जानेंगे कि मानसून में कौन कौन सी जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। तो बने रहिए इस खूबसूरत यात्रा में। पहला पड़ाव है चाय के बागान। सुबह का समय है, हल्की बारिश हो रही है, पहाड़ियों पर सफेद धुंध तैर रही है
और सामने दूर दूर तक फैले चाय के बागान किसी हरे कालीन की तरह दिखाई दे रहे हैं। मुन्नार के चाय बागानों की सबसे खास बात यह है कि जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। बारिश के मौसम में चाय की पत्तियां धुलकर चमकने लगती है। हर पौधा ताजा और जीवंत लगता है। यहाँ काम करने वाली महिलाएं सिर पर टोकरी रखकर बड़ी कुशलता से कोमल चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। ये दृश्य वर्षों से लगभग वैसा ही है और आज भी मुन्नार की पहचान बना हुआ है। अगर आप फोटोग्राफी या ड्रोन शूट करते हैं तो ये जगह आपके कैमरे के लिए किसी खजाने से कम नहीं। अब चलते हैं टी म्यूजियम की ओर। अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की चाय खेत से कब तक कैसे पहुंचती है तो ये जगह आपके लिए बेहद रोचक होगी। यहाँ चाय की खेती का इतिहास, पुराने उपकरण, मशीनें और पूरी प्रोसेस को विस्तार से दिखाया जाता है। आप जानेंगे कि किस तरह ताजी पत्तियों को सुखाया जाता है, रोल किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है और फिर अलग अलग प्रकार की चाय तैयार होती है। अंत में आपको ताजी बनी चाय का स्वाद लेने का अवसर भी मिल सकता है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय का एक कप इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। अब हम पहुंचते हैं मुन्नार के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक, अट्टुकाड वाटरफॉल। मानसून के दौरान ये झरना पूरी ताकत के साथ बहता है। दूर से ही इसकी गूंज सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे आप पास पहुंचते हैं ठंडी पानी की फुहार चेहरे पर महसूस होने लगती है। ऊंचाई से गिरता सफेद पानी, चारों तरफ घने पेड़ और बारिश से धुली चट्टानें मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जिसे देखकर समय रुक सा जाता है। यहाँ कुछ देर शांत बैठकर सिर्फ झरने की आवाज सुनना भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। अब हमारी यात्रा हमें मट्टुपेट्टी डैम तक ले आती है। बारिश के मौसम में ये झील बादलों और पहाड़ों का सुंदर प्रतिबिंब अपने भीतर समेट लेती है। अगर मौसम अनुमति दे तो यहाँ बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। झील के किनारे खड़े होकर दूर तक फैले पहाड़ों को देखना मन को गहरी शांति देता है। कई बार बादल झील के इतना करीब आ जाते हैं कि लगता है जैसे वे पानी को छू रहे हों। मुन्नार का सबसे प्रसिद्ध व्यू पॉइंट, टॉप स्टेशन। यहाँ पहुंचने का रास्ता ही इतना सुंदर है कि हर कुछ मिनट बाद गाड़ी रोकने का मन करता है। ऊंचाई पर पहुंचकर सामने पश्चिमी घाट की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। अगर मौसम साफ हो तो दूर दूर तक फैली घाटियां नजर आती हैं, लेकिन मानसून में यहाँ की असली खूबसूरती बादलों में छिपी होती है। कई बार पूरा व्यू पॉइंट सफेद धुंध में गायब हो जाता है और कुछ ही मिनट बाद बादल हटते हैं तो सामने एक नया दृश्य खुल जाता है। यही बदलाव इस जगह को खास बनाता है। अब चलते हैं उस जगह जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में दिखाई देती है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ प्रसिद्ध नीलगिरी तहर पाया जाता है, जो एक दुर्लभ पर्वतीय जीव है। मानसून के दौरान कभी कभी पार्क के कुछ हिस्से सुरक्षा कारणों से बंद भी हो सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले जानकारी अवश्य लें। अगर पार्क खुला हो तो यहाँ की पहाड़ियां, घास के मैदान और ठंडी हवा आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी। हमने मुन्नार की खूबसूरत वादियां देखी, चाय के बागानों में घूमे, झरनों की गूंज सुनी और बादलों से ढके पहाड़ों का आनंद लिया। अब बात करते हैं उन जानकारियों की जो हर यात्री के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। मुन्नार में कहाँ ठहरें? मुन्नार में हर बजट के अनुसार रहने की व्यवस्था उपलब्ध है। अगर आप कम बजट में यात्रा कर रहे हैं तो आपको साफ सुथरे गेस्ट हाउस और होमस्टे आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप परिवार के साथ आए हैं तो मध्यम श्रेणी के होटल आरामदायक विकल्प है। और अगर आप अपनी यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं तो चाय के बागानों के बीच बने रिसोर्ट में ठहरना एक शानदार अनुभव हो सकता है। सुबह कमरे की खिड़की खोलते ही बादलों से ढकी पहाड़ियां दिखाई दे तो दिन की शुरुआत ही खास हो जाती है। अगर आप 3 दिन की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग ये खर्च हो सकता है। कोच्चि तक आने जाने का किराया आपके शहर पर निर्भर। कोच्चि से मुन्नार बस लगभग 300 से 700 रुपए, साझा टैक्सी लगभग 800 से 1500 रुपए, निजी टैक्सी 3000 से 5000 रुपए वाहन के अनुसार। होटल
1,500 से 6,000 रुपए प्रति रात। रिसोर्ट 6,000 से 15,000 रुपए या अधिक। भोजन 500 से 1,000 रुपए प्रतिदिन। स्थानीय घूमना 1,000 से 2,000 रुपए। औसतन 3 दिन की यात्रा 10,000 से 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति में आराम से पूरी की जा सकती है, यदि आप पहले से बुकिंग कर लें। दोस्तों, अगर आप बारिश के मौसम में किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई दे, तो मुन्नार आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। जब बादल पहाड़ों को छूते हैं, जब बारिश चाय के बागानों को और हरा बना देती है, जब झरनों की आवाज पूरे वातावरण में गूंजती है और जब ठंडी हवा चेहरे को छूकर गुजरती है, तब समझ आता है कि लोग मुन्नार को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं। उम्मीद है कि इस पूरी यात्रा में आपने भी मुन्नार को महसूस किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी अगली यात्रा आप भारत की किस खूबसूरत जगह पर देखना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, नई कहानी और एक नए सफर के साथ। नमस्कार।